हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी पोंगल टू ऑल। बिग बॉस के फिनाले वीक में 7 कंटेस्टेंट पहुंच चुके हैं। करण, विवियन, रजत, अविनाश, शुम, शिल्पा जी और ईशा। और मीडिया भी बिग बॉस के घर में इंटर कर चुकी है। मीडिया के सवाल जवाब भी हो चुके हैं। मीडिया के तीखे सवाल हर घर वालों के लिए थे, लेकिन मीडिया के ज़्यादातर सवाल विवियन डिसेना के लिए ही थे। सवाल ये था कि विवियन, आपसे जनता को बहुत एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन आप उस पर खरे नहीं उतरे। आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा विवियन से ही सवाल पूछे गए। मतलब जिसका योगदान कम, उससे सबसे ज़्यादा सवाल। जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री में जो टॉप पर है वो एक शो में कुछ करे या ना करे, फ़र्क नहीं पड़ता। मीडिया तो उसके पीछे भागेगी ही। डिसेना जी तो इस बात से ही खुश हो गए कि उन्हें सबसे ज़्यादा अटेंशन मिल रही है और उनसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल के जवाब के अंत में यही कह रहे थे कि डेस्टिनी में होगा तो ट्रॉफ़ी मुझे मिल जाएगी। ये भी सही है। विवियन के बाद जो सबसे ज़्यादा तीखे सवाल, जब से सबसे ज़्यादा टारगेट पे आए, दागे उन जिन पर सबसे ज़्यादा सवाल दागे गए, वो थे करणवीर मेहरा। जैसा सवाल आ रहा था मीडिया का, वैसा ही जवाब भी मिल रहा था मीडिया को मेहरा साहब की तरफ से। पूरे सीज़न में बिग बॉस के दर्शक जो बिग बॉस से उम्मीद लगाए बैठे थे, वो मीडिया जो बिग बॉस नहीं कर पाए, फाइनली वो मीडिया ने फाइनली कर दिया। ईशा सिंह को एक्सपोज कर दिया। झूठी बातें, झूठे नैरेटिव सबसे ज़्यादा उसी ने सेट किए। झूठ बोल रही थी। मीडिया ने एक कर उसकी हर बात को उसके सामने बताया। जिस तरह से ईशा ने करण सिंह पर मतलब झूठा आरोप लगाया था कि वो इशारे करके उसे बुला रहा था और वो ये बोल रहा था कि अगर मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो चीफ हो जाऊँगा, जबकि ये लाइन खुद ईशा सिंह ने कही थी और वो टास्क में बहुत ही क्लियरली दिखा था। और वो पूरी बातें विवियन डिसेना और अविनाश और रजत के पास उसने ये पूरी बात को ट्विक करके ये पूरा एक गलत नैरेटिव उन तक पहुंचाया था। लेकिन बिग बॉस ने इस बात को ना वीकेंड के वार पर उठाया और ना ही इस बारे में उसे कुछ कहा गया। और उसके बाद यहाँ तक कि ईशा सिंह ने जर्नलिस्ट के सामने भी जब बीच में जो जर्नलिस्ट का हुआ था, उसमें भी उसने झूठ बोला और वहाँ पर भी उसने ट्वीट कर दिया अपनी बातों को। लेकिन यहाँ पर मीडिया ने डायरेक्ट उससे सवाल पूछा और डायरेक्ट एक लाइन बताकर बात क्लियर की कि जो भी कहा वो तुमने कहा, वो करण ने नहीं कहा था। एंड ईशा फिर भी घुमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मीडिया ने बहुत ही क्लियरली कहा कि ये चीज़ आपने कही और आपने पूरा घुमाकर लोगों तक एक गलत बात पहुंचाई है, जो कि गलत है। उसके बाद ईशा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बात करें अविनाश की, तो अविनाश बेचारा काफ़ी देर तक पीछे बैठा रहा था। भाई सबसे मतलब वो पीछे बैठे बैठे यही सोच रहा था कि भाई साहब सबसे ज़्यादा तो मैंने किया है, कोई मुझसे भी तो सवाल पूछ ले। सो मीडिया ने काफ़ी देर बाद अविनाश से भी सवाल किया और करण और करण और अविनाश के बीच घोड़े पे बैठकर जो बातें होती थी उसके बारे में बताया। और उसके बाद अविनाश बाद में विवियन से मिलकर जो उन बातों को घुमाकर करण के अगेंस्ट यूज़ करता था, मीडिया ने उन सारी बातों को भी एक्सपोज किया। अविनाश का भी नकाब काफ़ी अच्छी तरीके से उतारा गया है। और मतलब डिसेना जी फिर भी मतलब यही कह रहे थे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि डिसेना जी पता नहीं किस मुगालते में बैठे हैं कि भाई ये लोग तो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ इनका जो भी है बहुत अच्छे से मेरे साथ बिहेव करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा है। सो जो लोग सामने बहुत मीठे और पीठ पीछे कुछ और होते हैं, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं।
यही बात उनकी वाइफ़ नौरान ने भी कहा था कि ये लोग आपके सामने बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठा बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे ये कुछ और हैं। लेकिन ऑब्वियसली डिसेना अब मतलब इसके अलावा और वो कुछ और कर भी नहीं सकता है, सो वो इन दोनों के साथ ही बैठा रहे मतलब वो बैठा ही है उसके साथ, उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम पास करता है, उसके बाद निकल जाता है। रजत दलाल से भी काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए उन्हें, काफ़ी अच्छे मतलब क रजत दलाल को समझ में आया कि वो कहाँ गलत जा रहा है।